गणेशपुर नाम के एक गांव में रामू नाम का एक सब्जी वाला अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। रामू रोज सुबह जल्दी उठकर खेतों में चला जाता और ताजी ताजी सब्जियां लाकर गांव में बेचा करता। रामू बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, पर गरीबी के कारण उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। एक रोज सुबह का समय था। रामू अपने टोकरे में ताजी ताजी सब्जियां भरकर गांव में बेचने निकला और जोर जोर से आवाजें लगाने लगा। भिंडी ले लो, गोभी ले लो, आलू ले लो, ताजा ताजा टमाटर ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो। लेकिन बहुत कम लोग रामू से सब्जियां खरीद रहे थे, क्योंकि गांव में एक बड़ी सी सब्जियों की दुकान थी। उस दुकान पर सब्जियां बहुत सस्ते में बिकती थी। रामू की आमदनी बहुत कम थी, फिर भी वह ईमानदारी से काम करता रहा। एक दिन रामू सब्जी बेच रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में एक चमचमाता हुआ पर्स मिलता है। रामू उस पर्स को उठा लेता है और देखता है कि उस पर्स में काफी सारे पैसे और कुछ दस्तावेज भी थे। रामू सोचने लगता है, अगर मैं ये पैसे रख लूं, तो मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। पर रामू का दिल कहता है, ये पैसे मेरे नहीं हैं, जिसके भी है उसे लौटा देना ही सही होगा। रामू ने ईमानदारी से सोचते हुए पर्स को अपने पास रख लिया और पर्स के मालिक को ढूंढने का निश्चय किया। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि पर्स के मालिक को आखिर ढूंढे तो कहाँ ढूंढे। रामू ने सोचा कि घर जाकर अपनी पत्नी कमला की भी राय ले लेता हूँ, और रामू अपने घर की ओर चल पड़ा। रामू को घर जल्दी आते देखकर कमला ने पूछा, क्या हुआ जी, मुझे इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे भाग्यवान, बताता हूँ। पहले घर के अंदर तो आने दो। और फिर रामू ने कमला को पूरी बात विस्तार में बताई। आपको आसपास के लोगों और आसपास के दुकानदारों से पूछताछ करनी चाहिए, शायद उन्हीं में से किसी का ये पर्स होगा। रामू को कमला की बात ठीक लगी और वह निकल पड़ा पूछताछ करने। रामू पर्स के मालिक को खोजते खोजते आसपास के दुकानों में जाकर पूछताछ करने लगा कि किसी का पर्स खोया है क्या। कुछ लोगों ने साफ मना कर दिया कि उनका पर्स नहीं खोया है, और कुछ लोगों ने रामू से झूठ बोलकर पर्स लेने की कोशिश की। रामू समझ गया था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन रामू ने समझदारी का परिचय देते हुए उन लोगों से बोला कि मैं पर्स उसी को दूंगा जो पर्स में रखी हुई चीजों की सही सही जानकारी देगा। अपनी दाल ना गलते हुए देखकर वो दोनों लोग अपने अपने रास्ते निकल गए। उनकी हालत देखकर रामू को हंसी आ गई और रामू अपना पेट पकड़कर हंसने लगा। फिर रामू को अचानक से याद आया, अरे, मैं तो बातों बातों में भूल ही गया। मुझे तो पर्स के मालिक को ढूंढना है। रामू ने सोचा, मुझे जिस जगह पर पर्स मिली है, मैं वहीं पर थोड़ी देर इंतजार करके देख लेता हूँ। शायद जिसने वो पर्स खोया है, वो उसी जगह पर आकर ढूंढेगा। रामू काफी देर तक उसी जगह पर इंतजार करता रहा जहां पर उसे पर्स मिला था। उसने सोचा, कोई ना कोई तो जरूर आएगा अपनी पर्स को ढूंढने के लिए। पर काफी समय बीत जाने के बाद भी कोई नहीं आया। रामू थक हार कर वापस अपने घर जाने के लिए जैसे ही उठा, तभी गांव के एक अमीर आदमी सेठ गोपाल दास जी दौड़े दौड़े वहां आए और कुछ ढूंढने लगे। रामू ने पूछा, आप क्या ढूंढ रहे हैं सेठ जी? सेठ जी ने जवाब दिया, मेरा पर्स यही कहीं पे खो गया है। सेठ जी, आपका पर्स दिखने में कैसा था और उसमें क्या क्या चीजें रखी हुई थी? सेठ जी ने रामू को पर्स में रखी हुई चीजों के बारे में
विस्तार से बताया। रामू को तसल्ली हो गई और रामू ने सेठ जी को पर्स लौटा दिया। सेठ जी ने रामू को थैंक यू बोला और कुछ पैसे देने चाहे। रामू ने पैसे लेने से साफ मना कर दिया और बोला, ये पर्स आपका था और आपको सौंप दिया। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मैं मेहनत की कमाई पे विश्वास करता हूँ। मैं ये पैसे नहीं ले सकता। सेठ जी को रामू की ईमानदारी देखकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने रामू और उसकी पत्नी को अपने घर पे बुलाया। अगले दिन रामू और कमला सेठ जी के घर पहुंचे। सेठ जी ने रामू और उसकी पत्नी से कहा, तुम लोग अगर पैसे नहीं लेना चाहते तो मैं तुम लोगों की एक और तरीके से भी मदद कर सकता हूँ। रामू ने पूछा। कैसी मदद सेठ जी? सेठ जी ने कहा, तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और फिर सेठ जी ने रामू और उसकी पत्नी को गांव के मुख्य मार्केट में लेकर आ गए। सेठ जी ने रामू और कमला से कहा, आज से ये दुकान तुम्हारी है। मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। रामू, अब से तुम्हें गली गली घूमकर सब्जियां बेचने की जरूरत नहीं। रामू और कमला खुशी से झूम उठे। रामू तो नाचने लगा और फिर रामू और कमला ने सेठ जी को धन्यवाद दिया। सेठ जी ने रामू को दुकान सौंपकर चले गए। अब रामू को गली गली घूमकर सब्जियां बेचने की जरूरत नहीं थी। अब उसके पास अपनी खुद की दुकान थी, जहां पर ग्राहक भी ज्यादा आ रहे थे। रामू की मेहनत और ईमानदारी का फल उसे मिल चुका था। अब उसका परिवार सुखी था। ये कहानी हमें सिखाती है, ईमानदारी और मेहनत का हमेशा अच्छा फल मिलता है। कभी कभी जरा देर से मिलता है, पर मिलता जरूर है। इसलिए हमें हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। कहानी को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।